नमस्कार बंधुओं। आनंद मार्ग संगठन में क्या निष्कासन का प्रावधान है? कुछ दृष्टांतों से मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं कि आनंद मार्ग संगठन में निष्कासन का प्रावधान है। पहली बात तो यह है कि आनंद मार्ग में दंडित करने का जो सर्वोत्तम व्यवस्था गुरुदेव ने दिया है वह है नीरव व्यवस्था। किसी का आचरण या किसी का व्यवहार, किसी का आचरण या व्यवहार अच्छा नहीं लगता हो, समाज हित में नहीं है, या व्यक्तिगत अपने ऐसा लगता है कि आचरण अच्छा नहीं है, करणीय नहीं है, कंडक्ट रूल के खिलाफ है, 16 के खिलाफ है, जब विरुद्ध है, तो गुरुदेव श्री चरण मूर्ति जी क्या करते हैं कि न्यायिक व्यवस्था के तहत प्रक्रिया होने में समय लगेगा, तब तक क्या है नीरव व्यवस्था लागू कर दूंगा। नमस्कार करेंगे पर उससे बातें नहीं करेंगे, उसको सहयोग नहीं करेंगे। फिर पूरे आनंद मार्ग की जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो संविधान, उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है किसी को निष्कासित करने का। बल देना चाहता हूं, एक घटना है सन 1965 का, हरियाणा में धर्म महाचक्र था। बाबा को एक नवनिर्मित मकान में रखा गया था और उस वक्त लकड़ी का कम्बोर्ड का इस्तेमाल होता था। बाबा टॉयलेट में गए तो कम्बोर्ड टूट गया और कांटे निकल करके बाबा के पैर में चुभ गया, लहूलुहान हो गए। आनंद फानन में जो मार्गीय लोग थे, आजीवी वर्कर लोग थे, इलाज के लिए जुगाड़ बैठाना शुरू कर दिए, लेकिन परम कृपालु गुरुदेव श्री श्याम मूर्ति जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमारा वो डॉक्टर कहाँ गया? कौन? डॉक्टर महाजन। तो बताते चलो, कहा जाता है कि डॉक्टर महाजन लुधियाना के बहुत ही कर्मठ मार्गी थे, कार्यकर्ता थे, लेकिन उनका व्यक्तिगत आचरण या सामाजिक आचरण से नाखुश होकर वहां के मार्गी संस्था को कंप्लेन किए थे और प्रशासनिक पदाधिकारी उनको निष्कासित कर दिया, अर्थात धर्म महाचक्र में उनको एंट्री नहीं मिला। अब देखिए, अब बाबा जो है से कैसे ड्रामा करते हैं, बहाना बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर वकालत करते तो सोचता था कि लोगों को नागवार अच्छा नहीं लगता, या लोग तरह तरह का सवाल करते हैं। लेकिन वो जो घटना घटी उसमें किसी को फुर्सत कहाँ था, या कौन उस माहौल में सवाल कर सकता था या कर सकता था कि वह डॉक्टर महाजन को निष्कासित कर दिया गया और आनंद फानन में डॉक्टर महाजन को बुलाया गया और उनके द्वारा इलाज हुआ। तो ये सब कहीं ना कहीं गुरुदेव एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, प्रस्तुत किया कि कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको निष्कासित नहीं कर सकते हो, क्योंकि निष्कासित कर देने से उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है, और आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी तो उसके आचरण में, उसके व्यक्तित्व में सुधार होने की जो संभावना है वो नहीं हो जाती, उसकी प्रगति रुक जाती है, उसका पतन हो जाता है। और किसी की आध्यात्मिक उन्नति अगर किसी के कारण रुक जाए, ये सबसे बड़ा पाप है। और कई एग्जाम्पल है, अभी संस्था में कई ऐसे वर्कर हुए जो सीधा विश्वासघात किए अपने गुरुदेव के साथ, संस्था में रह करके सीबीआई के एजेंट के रूप में काम किए, संगठन को तोड़ने का बहुत प्रयास किया। वैसे लोगों को भी बाबा ने संगठन से निष्कासित किया। ये अलग बात है कि दंड स्वरूप
सेंटरिंग में रखा, एक्टिविटी से दूर रखा, लेकिन संस्था से निष्कासित नहीं किया। तो ये जो इतने सारे एग्जाम्पल बाबा ने दे दिया है, इसके बावजूद भी लोग धड़ाधड़ निष्कासन की बात करते हैं। कई लोग को निष्कासित कर दिए हैं और भी धमकी देते हैं, उनके मनोनुकूल काम नहीं करोगे तो निष्कासित कर देंगे। इस तरह के जो नेचर के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, निश्चय ही गुरुनिष्ठ तो नहीं कहे जा सकते, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, आदर्श के प्रति निष्ठा नहीं है। अगर गुरुनिष्ठ होते तो इतने सारे एग्जाम्पल जो बाबा देते हैं उसका जरूर अवलंबन करते, अनुपालन करते हैं। और भगवान कहते हैं कि सुदुराचारी भी उनका शरण में आ जाता है, शरणागति हो जाता है, तो उसके सारे पाप क्षमा करके उसका भी कल्याण करते हैं, अपने गोद में ले जाता है। सुदुराचारी का मतलब ऐसा पापी जिससे पापी भी घृणा करते हैं, उनको बोलते सुदुराचारी। और पापी कौन सा पापी? महापापी, जिनको दुराचारी बोलते हैं। दुराचारी का मतलब बड़ा घृणित पाप के अपराध किया है, अक्षम्य, मतलब महापापी कह सकते। तो बंधु, ये जो प्रॉब्लम है इसमें हर एक आनंदमार्गी को जागरूक होना चाहिए, और जहां इस तरह का अन्याय हो रहा है वहां पे आवाज उठानी चाहिए। जो नैतिकमान मनुष्य उनका कर्तव्य होता है, जो साधक है उनका कर्तव्य होता है अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करना है, प्रश्रय नहीं देना है। अगर किसी साधक के चुप्पी के कारण न्याय हो रहा है, अगर किसी साधक के मौन के कारण अन्याय हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा पाप है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहन करना पाप होता है। मुझे ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बात में ना धमकी दिया जाता है कि आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, आपको निष्कासित किया जाएगा, यदि आपको धमकी चक्र में नहीं आने दिया जाएगा, वो DMS में नहीं घुसने दिया, ये है वो।